जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमडी हाउस। शॉप शिफ्टिंग की वजह से हमारी जो वीडियो का सीन है वो काफ़ी टाइम से रुका रहा है। जैसा कि आपको पता है चैनल के ऊपर कोई वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे, तो इंशाल्लाह दोबारा से जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे आज से, और रेगुलर हर वीक में हम वीडियो अपलोड किया करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और शॉप भी हमारी जो है शिफ्ट होगी है, सेम प्लाजा के अंदर ही है, मरी रोड फ्रंट साइड पे, शॉप 1 और 2। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम जो पावर सप्लाई का रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं वो है कॉर्सेर की CX650 80+ ब्राउन्स। ये पावर सप्लाई है, ठीक है, इसका हम रिव्यू करेंगे आज और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे आपको सीरियल नंबर वगैरह इसका दिखा देता हूँ, ठीक है। श्योर है? बिल्कुल ठीक है। ये पावर सप्लाई है और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रॉपर ब्रांड न्यू सप्लाई है और सील्ड है, ठीक है। केबल्स वगैरह अच्छा, ये सबसे पहले जो है हम 650 वाट की पावर सप्लाई है तो उसको हम 50% लोड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और 650 वाट की पावर सप्लाई है और इसका तकरीबन 325 वाट जो हाफ लोड बनता है 50%। और सबसे पहले हम इसके ऊपर पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, ठीक है। सप्लाई हमारी यहाँ पे ऑन हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 325 वाट का लोड पावर सप्लाई पे अप्लाइड है, ठीक है, जो कि 50% बनता है। मैंने ऑलरेडी ही जो सन मून ऐसा मेटेरियल की जो रेगुलेशन जो शीट थी वो ऑलरेडी मैंने 650 वाट के हिसाब से सेट की थी, क्योंकि मैं कल एक और सप्लाई चेक कर रहा था तो मैंने वो डायरेक्ट अप्लाई कर दी है जो कि 325 वाट बनते हैं। लोड मैंने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अब हमने क्या करना है कि पावर सप्लाई को 5 मिनट तक जो है लोड दे के रखना है। उसके बाद हमने सारा जो है चीज़ें उसकी बतानी है, उसकी एफिशिएंसी, उसकी रेगुलेशंस और उसकी जो रिपल वगैरह है, ठीक है। और हम इस 5 मिनट का इसको लोड दे के रखेंगे, ठीक है। और टाइम मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अच्छा, पावर सप्लाई का जो 80+ स्टैंडर्ड है, 80+ ब्राउन्स के मुताबिक जो पावर सप्लाई की 50% लोड के ऊपर एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो कि 88% बनती है, ठीक है। तो 5 मिनट के बाद हम एफिशिएंसी भी इसकी चेक करेंगे, रिपल और रेगुलेशन वगैरह भी, ठीक है। ये हमारी रेगुलेशन आ गई सारी, ठीक है। और ये हमारा लोड है 325 वाट का जो पावर सप्लाई पे अप्लाइड है। अच्छा, 5 मिनट हमारे टेस्ट के कंप्लीट हो चुके हैं और सबसे पहले जो हम रेगुलेशन के ऊपर आ जाते हैं। जो पावर सप्लाई की रेगुलेशन है, हमारी जो 12 वोल्ट की रेल्स हैं वो 1, 2, 3 और 4 रेल्स हैं, ठीक है। जो 12 वोल्ट की हमारी रेल है वो 12.06 के ऊपर है, ठीक है। और ये हमारी जो है 5 वोल्ट की रेल है जो कि 4.98 के ऊपर है। इसकी जो लोअर लिमिट है वो 4.7 है। ATX स्टैंडर्ड के मुताबिक जो इसका लोअर लिमिट है वो 4.7 है। इससे नीचे ये रेल नहीं जानी चाहिए, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये हमारी 3.3 की रेल है जो कि ऑलमोस्ट 3.3 के ऊपर है, 3.2 के ऊपर। इसकी जो लोअर लिमिट है वो 3.1 है और जो हमारी 12 वोल्ट की लोअर लिमिट है वो 11.4 है, ठीक है। और ये हमारा 5 वोल्ट VSB है, ठीक है। इसकी भी लोअर लिमिट जो 4.7 है। ये तो हमारी रेगुलेशन थी। इसके बाद हम एफिशिएंसी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारी AC इनपुट है 239 वोल्ट, ठीक है। और ये हमारे AC वाट हैं। ये हमारा करंट है 1.54 एम्पेयर जो है, और ये हमारे AC वाट है 363। और ये हमारी पावर सप्लाई की एफिशिएंसी है 80+ स्टैंडर्ड के मुताबिक। जो ब्राउन्स की एफिशिएंसी होती है 50% लोड के ऊपर 325 वाट जो कि लोड हमने अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर 88% होनी चाहिए। 89.5 एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी पावर सप्लाई की अच्छी है, ठीक है। और ये हमारा पावर फैक्टर है 50 हर्ट्ज हमारी फ्रिक्वेंसी है। ये हमारा पावर फैक्टर है 0.984। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि रिपल के ऊपर आ जाते हैं,
ठीक है। सबसे पहले जो है हम 12 वोल्ट का आपको रिपल जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से वन टाइम क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। जो इस पावर सप्लाई का 12 वोल्ट रेल के ऊपर जो रिपल है वो एवरेज जो हमारी मिल रही है 33 मिली वोल्ट है। कैमरा पास ले गया हो बस। ये जो रिपल है ये हमारा 12 वोल्ट का रिपल है, 32 आ रहा है प्रॉपर। अब यहाँ से मैं यहाँ से सिग्नल चेंज करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा सिग्नल है ये 5 वोल्ट का है, ठीक है, एवरेज 11 मिली वोल्ट। और इसके बाद हम आ जाते हैं 3.3 के ऊपर, ये हमारा 3.3 का सिग्नल है, ठीक है, एवरेज 9 मिली वोल्ट। और ये हमारा 5 वोल्ट का 5 वोल्ट VSB का सिग्नल है, एवरेज जो हमें मिल रही है 12 मिली वोल्ट, ठीक है। हमने क्या करना है कि हर रेल्स की जो है रेगुलेशन चेक की है, उसके बाद रिपल चेक किया, और हमने हर रेल के ऊपर ही रिपल चेक करना है। जिस तरह मैंने आपको चेक करवाया, पहले मैंने 12 वोल्ट पे चेक करवाया, फिर मैंने 5 वोल्ट के ऊपर चेक करवाया, फिर मैंने 3.3 वोल्ट पे चेक करवाया, फिर मैंने 5 वोल्ट VSB पे चेक करवाया। अब हमारा वापस जो है हम इसको उस पर ले आते हैं, 12 वोल्ट पे ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जो पावर सप्लाई है इसके ऊपर लोड 100% अप्लाई करेंगे, जो कि 650 वाट बनते हैं। मैं यहाँ से लोड जो है इंक्रीज़ करता हूँ। अच्छा जी, 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले हम रेगुलेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। जो 12 वोल्ट की हमारी रेल है वो 11.95 के ऊपर है, ठीक है। ये हमारी 5 वोल्ट VSB की रेल है जो कि आलमोस्ट 5 के ऊपर ही है, और ये हमारी 5 वोल्ट की रेल है जो कि 4.94 के ऊपर है। ये हमारी 3.3 की रेल है जो कि 3.26 के ऊपर है। इसके बाद हम एफिशिएंसी के ऊपर आ जाते हैं। एफिशिएंसी में ये है कि 650 वाट की जो 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई होती है उसकी एफिशिएंसी जो है 100% लोड के ऊपर 85% उसको देनी चाहिए, और यहाँ पे हम एफिशिएंसी देख सकते हैं 87% एफिशिएंसी है जो कि बहुत अच्छी है। पावर फैक्टर 0.996 है हमारा, ठीक है। और इसके बाद हम रिपल के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आप रिपल देख रहे हैं वो हमारा 12 वोल्ट का रिपल है, ठीक है। कैमरा पास लें। ये हमारा 12 वोल्ट का रिपल है, एवरेज हमें जो है वो 60 मिली वोल्ट मिल रही है। इसके बाद यहाँ से हम सिग्नल चेंज करेंगे, 5 वोल्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा 5 वोल्ट का रिपल है, ठीक है, एवरेज 13 मिली वोल्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 3.3 के ऊपर आ जाएंगे। ये हमारा 3.3 का रिपल है 12 मिली वोल्ट, और ये हमारा 5 वोल्ट VSB का रिपल है, ठीक है, एवरेज 15 मिली वोल्ट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पावर सप्लाई का 100% लोड के ऊपर टेम्परेचर चेक करेंगे थर्मल कैमरा से। कैमरा पास लें। नीचे लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे जो मैक्स लिखा आ रहा है वो टेम्परेचर हमारा जो मैक्स पावर सप्लाई के अंदर टेम्परेचर है, ठीक है। ठीक है। और हमारा जो इन्वायरमेंट रूम टेम्परेचर है वो 29.2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारी जो लोडिंग थी वो 100% 650 वाट तक लोडिंग थी, लेकिन इसमें अभी भी हमने क्या करना है कि 80 एक्सटेंडर के मुताबिक पावर सप्लाई को 10% लोड जो है वो और देना है हमने, ठीक है। 10% लोड हम इसमें और इंक्रीज़ करेंगे, 650 वाट प्लस 10%। तो 650 वाट प्लस 10% कितना बनता है, चेक करो। 710 वाट बनते हैं हमारे, अगर हम 715 वाट हमारे बनते हैं अगर आप 110% इस पावर सप्लाई पे
अप्लाई करें, क्योंकि AT एक्सटेंडर के मुताबिक हमने पावर सप्लाई को 110% तक ही लोड डालना है और उसके जो उसकी लिमिट्स हैं वो अंडर स्पेक्स होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम लोड इसको इंक्रीज़ करेंगे मज़ीद। ठीक है, 715 वाट का लोड हमने इसके ऊपर डाल दिए। इसको 5 मिनट टेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 715 वाट का लोड है। सबसे पहले रेगुलेशन पे आ जाते हैं। 12 वोल्ट की रेल्स हैं वो 11.9 के ऊपर है। इस पावर सप्लाई की रेगुलेशन जो है वो बहुत अच्छी है। और जो हमारी 5 वोल्ट VSP की रेल है वो 4.98 के ऊपर है, 99, और जो 5 वोल्ट की रेल है 4.93 के ऊपर है, और जो 3.3 की रेल है वो 3.26 के ऊपर है। इसके बाद हम एफिशिएंसी के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, पावर सप्लाई की जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है। 86.6 एफिशिएंसी है हमारे पास। ठीक है, 0.996 हमारा पावर फैक्टर है। ठीक है, और इसके बाद हम रिपल के ऊपर आ जाते हैं। कैमरा पास लें। अच्छा जी, ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं एवरेज 67 मिली वोल्ट, ये हमारा 12 वोल्ट का 12 वोल्ट का रिपल है। इसके बाद हम 5 वोल्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा 5 वोल्ट का रिपल है। ठीक है, एवरेज 15 मिली वोल्ट। इसके बाद हम 3.3 के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा 3.3 का रिपल है, 13 मिली वोल्ट। और ये हमारा 5 वोल्ट VSB का रिपल है, 17 मिली वोल्ट। ठीक है, वापस हम 12 वोल्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। जी हमारा 110% 715 वाट का जो लोड है उसके ऊपर टेम्परेचर आ रहे हैं। ठीक है, 54 टेम्परेचर भी अच्छे हैं इस पावर सप्लाई के। अच्छा, ये तो हमारी जो थी 110% लोडिंग थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन पावर सप्लाई में अभी हम 2 मज़ीद टेस्ट और ऐड करेंगे जो कि क्रॉस लोडिंग के मुतालिक हैं। ठीक है, क्रॉस लोड टेस्ट 1 और क्रॉस लोड टेस्ट 2। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्रॉस लोड टेस्ट 1 में जो है हम जो हमारी माइनर रेल्स हैं उसके ऊपर मैक्सिमम लोड देते हैं। माइनर रेल्स से मुराद जो आपकी 3.3 5 वोल्ट VSP और 5 वोल्ट की रेल है, और जो हमारी 12 वोल्ट की रेल है उसके ऊपर हम कम लोड देते हैं। और क्रॉस लोड टेस्ट 2 जो है उसमें हम क्या करते हैं कि 12 वोल्ट की रेल के ऊपर हम मैक्सिमम लोड देते हैं, और जो माइनर रेल्स हैं जिस तरह मैंने आपको बताया 3.3 5 वोल्ट और 5 वोल्ट VSP उसके ऊपर कम लोड देते हैं। तो इस इन टेस्ट में भी पावर सप्लाई को पास होना ज़रूरी है AT एक्सटेंडर के मुताबिक। मतलब जो आपकी रेल्स वगैरह हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, रिपल वगैरह भी अकॉर्डिंग टू आपस में जो आपकी रेल्स होती हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि क्रॉस लोड टेस्ट 1 की जो है वो शीट एडिट करते हैं यहाँ से। ठीक है, लोड जो है ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रॉस लोड टेस्ट 1 जो है वो बना ली है। और कैमरा पास लेके आओ ना। ठीक है, बल्कि ठीक है वहीं पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 12 वोल्ट की रेल्स हैं और ये हमारी माइनर रेल्स हैं 1 2 और 3। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप माइनर रेल्स के ऊपर जो लोड है वो ज़्यादा करते हैं और 12 वोल्ट की रेल के ऊपर जो लोड है वो कम करते हैं, तो ख़ास तौर पे ये तो DC टू DC पावर सप्लाई, ये जो ग्रुप रेगुलेटेड पावर सप्लाई होती हैं वो मोस्टली फेल हो जाती हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपकी जो 12 वोल्ट की रेल है वो गिर जाती है जब आप माइनर उसके 12 वोल्ट की जब आप माइनर जो रेल्स हैं उस पर लोड कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो 12 वोल्ट की रेल है वो गिर जाती है ग्रुप रेगुलेटेड पावर सप्लाई में। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल एवरीथिंग स्टेबल है। अब हमने अगेन क्या करना है कि हर जो है रेल के अगेन हमने रिपल चेक करना है अगेंस्ट। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास 12 वोल्ट की रेल है वो एवरेज हमारे 17 मिली वोल्ट है। ठीक है, ये हमारी 12 वोल्ट के लिए 17 मिली वोल्ट है। यहाँ से मैं सिग्नल चेंज करता हूँ, ये हमारा 5 वोल्ट का सिग्नल है। ये जो है एवरेज हमें 9 मिली वोल्ट मिल रही है और यहाँ पे हम 3.3 के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज जो है 8 मिली वोल्ट है और यहाँ पे हम 5 वोल्ट VS के ऊपर आ जाते हैं
ये हमारे पास 10 मिली वोल्ट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम क्रॉस लोड टेस्ट 2 अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो माइनर रेल्स है हमारी उस पर लोड हम कम करेंगे और 12 वोल्ट की रेल को फुल लोड करेंगे। ये हमारा क्रॉस लोड टेस्ट 2 जो है वो उसकी मैंने शीट बना ली है। ठीक है, और रेल्स आप अगेन चेक कर सकते हैं, जो 12 वोल्ट की रेल्स हैं वो बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, माइनर रेल्स जो हमारी हैं वो भी बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर जिसके बेसिस के ऊपर हम पावर सप्लाई को फेल कर सकें, सब चीज़ें ATX स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। ठीक है, अब हम रिपल के ऊपर आ जाते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये हमारा 12 वोल्ट का रिपल है। ठीक है, 58 मिली वोल्ट। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे, ये हमारा 5 वोल्ट का रिपल है 11 मिली वोल्ट, और ये हमारा 3.3 का रिपल है 12 मिली वोल्ट, और ये हमारा 5 वोल्ट VSB का रिपल है। ठीक है, 14 मिली वोल्ट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि टेस्टर जो हमारा है इसको PC के साथ अटैच करेंगे। उसमें क्या होता है कि जो टेस्टर होता है वो ऑटो टेस्ट परफॉर्म करता है, जिसके अंदर पावर गुड सिग्नल और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पावर राइस टाइम, पावर सप्लाई राइस टाइम और छोटे मोटे काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जो कि हम मैनुअल मोड के ऊपर चेक नहीं कर सकते, लेकिन वो भी ज़रूरी है उसमें भी पास होना। तो अब हम क्या करेंगे कि टेस्टर को ऑटो मोड पे लेके जाते हैं। ठीक है, ऑटो मोड पे आ गया हमारा टेस्टर। अब हम PC के साथ अटैच करते हैं इसको और वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और उस टेस्ट से जो रिपोर्ट जनरेट होती है इस टेस्टर की वो हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड भी कर देंगे, जिसमें एफिशिएंसी, रेगुलेशन, पावर गुड सिग्नल, राइस टाइम, एवरीथिंग, सब कुछ, होल्ड ऑन टाइम, एवरीथिंग मेंशन होती है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, फाइल हमने लोड कर ली है, यहाँ से हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारा एफिशिएंसी टेस्ट है 20% के ऊपर, उसके नीचे 50% के ऊपर एफिशिएंसी टेस्ट है, फिर 100%, फिर 110%, फिर OPP है, और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे टेस्ट हैं इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे। ऊपर ले, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट जो प्रोटेक्शन है वो है 3.3, 5 वोल्ट की, 5 वोल्ट VSP की और 12 वोल्ट की। तो ये यहाँ पे पास हो गया, ये हमारी रिपोर्ट आ गई। ठीक है, अच्छा जी, कैमरा वापस ले जाएं। अच्छा, ये तो हमारे सारे टेस्ट थे जो आपने कंप्लीट हो गए हैं। सेटिंग कर लो ना। अच्छा, एंड पे जो पावर सप्लाई तो हमारे जितने भी ATX के स्टैंडर्ड थे उसको सब स्टैंडर्ड्स को उसने पूरा किया। ठीक है, और अब कंक्लूजन ये है कि अगर हम इस पावर सप्लाई की जो प्राइस है, अकॉर्डिंग टू प्राइस अगर हम इसको कंक्लूजन बताएं इसकी, तो मतलब ये एक ऐसी पावर सप्लाई है पाकिस्तान के अंदर CX650 80+ ब्रॉन्ज, जिसकी सबसे कम वारंटी है 1 ईयर वारंटी, जिसकी बर्न की वारंटी भी नहीं होती, और सबसे हाईएस्ट प्राइस है। जितनी भी कंपनीज 80+ ब्रॉन्ज की पावर सप्लाईज बना रही हैं सबसे हाईएस्ट है, मतलब वो आपको 14,000 रुपये की रेंज में, 13,000 की रेंज में पावर सप्लाईज मिल जाती हैं। थर्मल राइट की 650 वाट, फर्स्ट प्लेयर की AC के 650 वाट,
सुपर फ्लावर जिलियन 650 वाट, ये सारी सप्लाईज जो है आपको 13 से 14 हज़ार की रेंज में मिल जाती है 2 ईयर वारंटी के साथ, बर्न वारंटी के साथ भी। तो ये वो वायर सप्लाई है जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी प्राइस ये है कि आपको 1 साल वारंटी के साथ ये आपको 18,000 रुपये की पावर सप्लाई मिलती है पाकिस्तान में इधर, 17,500-18,000 जो कि, और अकॉर्डिंग टू अगर हम रिपल मेजरमेंट करें, क्योंकि पावर सप्लाई की बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अच्छी हैं, एफिशिएंसी भी अच्छी है, रेगुलेशन भी अच्छी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस अगर हम रिपल मेजरमेंट्स की बात करें तो रिपल इसका 12 वोल्ट की रेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप ये पावर सप्लाई लेना चाहते हैं तो 650 वाट की ब्रॉन्ज पावर सप्लाई अगर आप अपने पीसी के लिए ख़रीद रहे हैं या देख रहे हैं पावर सप्लाई, तो ये पावर सप्लाई हमारी तरफ से तो मतलब ये है कि आप इतनी महंगी पावर सप्लाई अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस और अकॉर्डिंग टू वारंटी प्राइस के हवाले से अगर आप कंपेयर करें तो ये पावर सप्लाई आप ना लें। आप कोई दूसरी पावर सप्लाई ले सकते हैं, थर्मल राइट की 650 वाट, फर्स्ट प्लेयर की 650 वाट ले सकते हैं, सुपर फ्लावर की जिलियन 650 वो पावर सप्लाई आपको सस्ती भी मिलती हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ठीक है, और दूसरा ये है कि उसकी वारंटी भी ज़्यादा है। तो ये छोटी सी कंक्लूजन थी जो अकॉर्डिंग टू प्राइस हमने आपके साथ डिस्कस की है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस है। मतलब आपको आप ये सिंपल एक चीज़ कंसीडर करेंगे, जो फर्स्ट प्लेयर की 80+ सिल्वर पावर सप्लाई आती है 750 वाट, जिसमें PCI Express Gen 5 भी रेडी आपको मिलता है, वो आपको कॉर्सर की 650 वाट की प्राइस पे मिलती है। वो पावर सप्लाई भी 16,500 रुपये की है, 80+ सिल्वर 750 वाट PCI Express Gen 5 रेडी, और उसकी केबल्स भी बड़ी गेमिंग केबल्स होती हैं अच्छी, और 2 ईयर वारंटी के साथ, और 80+ सिल्वर एफिशिएंसी। तो ये एक छोटी सी कंक्लूजन थी जो मैंने आपसे डिस्कस कर दी है एंड पे। तो बाकी ये है कि अब वीडियो जो है वो आगे आप जारी रखेंगे, अब स्टार्ट कर दी है, क्योंकि शॉप की वजह से, शिफ्टिंग की वजह से और शॉप में कस्टमर की वजह से काफ़ी बिजी थे और वीडियो हम बना नहीं पा रहे थे। तो अब इंशाल्लाह आगे जो है ना रेडी रखेंगे। तो तब तक जो है अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक चीज़ ये है कि पावर सप्लाई हमने खोल के भी आपको दिखानी थी, तो अभी पावर सप्लाई हम ओपन कर लेते हैं सबसे एंड पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से उतार लेता हूँ। अच्छा जी, ये आ गई हमारी पावर सप्लाई। वो इन कैमरा पास ले आप, नहीं नीचे से पूरा स्टैंड उठा लो वहाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सील, ये कैसे बंद की हुई है यार। नहीं, स्टिकर के नीचे तो नहीं है। अच्छा, ये हमारी पावर सप्लाई आ गई है, ठीक है। कुछ EMI फ़िल्टरिंग जो है इन्होंने यहाँ पे AC जो इनपुट है सॉकेट के साथ ही दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैप्स लगे हुए हैं, ठीक है। और कुछ EMI फ़िल्टरिंग जो है यहाँ के ऊपर है, ठीक है। ये हमारा रेक्टिफायर आ गया, ठीक है, जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है। ये APFC हमारा इंडक्टर है, और ये हमारा कैपेसिटर है टीपो LG 105C। MOV के ऊपर वो लगा हुआ है 330 माइक्रोफैरेड 400 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा जो है DC टू DC सेक्शन है, जो कि माइनर रेल्स के लिए यूज़ होता है, 3.3 और 5 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए, ठीक है।
जो वेरेस्टर हमारा लगा हुआ वो फ्यूज़ के साथ ये अंदर करके लगा हुआ, थोड़ा मुश्किल है दिखाना। ये येलो कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हीट स्लीव चढ़ी हुई है। ये चीज़, ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है बीच में, ये वेरेस्टर है ये, ठीक है। बस ठीक है। सेकेंडरी कैपेसिटर्स पास की हुई है। चल रही है वीडियो। सेकेंडरी कैपेसिटर वही हैं, टीपो के हैं। डीजी हो गया, ये हाँ। डीजी सीरीज होगी, चेक करो। डीजी नज़र आ रहा है कहीं? डीजी होगी ये। नहीं है, नहीं लिखा हुआ। ये वाला भी है इसमें, इसी तरह से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने हो जाए। नहीं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल छुपे हुए अंदर, मुश्किल है बहुत देखना। जो बिल्कुल ये एंड पे है कार्ड के साथ सामने, ये वाला कैपेसिटर्स हैं, इनको देखो। हाँ, यहाँ से देखो ना, नहीं है, ये देखो ना। ये फिल्टरिंग कैपेसिटर भी जो है इन्होंने मतलब अच्छे लगाए हुए हैं, लेकिन रिपल फिर भी 12 वोल्ट रेल के ऊपर ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू प्राइस जो है ना, पावर सप्लाई जो है ना। अब बंद स्टॉप कर दो और दस्ती से पिछले ले लो और